हीला, अगर इंसान समझ जाए जो उसको मिल गया है उसके नसीब का है, तो इंसान अल्लाह के दिए पर सब्र कर लेता। बस यही गलती हो गई मुझसे, लेकिन नुमान से मुझे कोई शिकवा नहीं। नुमान मुझसे बहुत प्यार करती, इतना प्यार कि शायद ही कोई और मुझसे कर सकता है। लेकिन बस नहीं, कैसे मैं शैतान के बहकावे में आके और हातिम के दुश्मन बन गई। सिर्फ हातिम की ही नहीं, मेरी भी। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं थी सोमिया, मुझे बस ये लगा था कि हातिम को तुम्हारी जिंदगी से दूर करके मैं उससे अपना इंतकाम ले लूंगी। और फिर जब मैं अदन से मिली तो मुझे ऐसा लगा कि हातिम से बेहतर नेमो बदल तुम्हें अदन मिल गया है। जब हातिम ने मेरे बारे में सब कुछ तुम्हें बता दिया तो मुझे ये डर था कि कहीं तुम ये सारी बातें जाकर नुमान को ना बता दो। और फिर तुम मुझे भाई से भी दूर करती रही। तुमने ये तक नहीं सोचा कि पापा के बाद भाई एक हमारा सहारा था। मैं जानती हूँ कि सारी गलती मेरी है, लेकिन सोमिया, मैं नुमान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। छोड़कर नहीं जाना चाहती, मैं इस घर को नहीं छोड़ के जाना चाहती, मैं नुमान के साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम और ममानी इस बात का यकीन नुमान को दिला सकती हो? मैं नहीं जाना चाहती नुमान को छोड़ के। हाँ, मैं करूंगी ना। प्लीज रोना बंद कर दो। बेटा, नुमान ने नाश्ता कर लिया? सोमिया, आप रात को मेरे कमरे से चली गई थी, अपने कमरे में चली गई थी। मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ, कहा था ना सुबह होते ही चली जाना यहाँ से। कहाँ जाना है इसने? भाई मैंने रोका है राहिला को। क्यों? नहीं तो कहा था कि घर मेरा भी है, तो किसी और को रोकने का इख्तियार बनता है मेरा। ये इस काबिल ही नहीं है कैसे यहाँ रोका। भाई नुमान, रुक जाओ। ये हमारे घर की इज्जत है, ये कहीं नहीं जाएगी। ये इज्जत है हमारे घर की, दूसरों की इज्जत उछालती फिरती है ये। मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मुझे माफ कर। मुझे खुद से दूर मत कर, मुझे खुद से दूर मत कर। मेरे करीब थी कब? मेरे घर में रह के दूसरों से इंतकाम लेती रही, इस्तेमाल करती रही है ये मेरा। समझाया था तुम्हें नुमान, खुदा के वास्ते गलती हो गई उससे, अब माफ कर दो। आप नहीं जानती अम्मी, ये छुप कर वार करने वाली है इसके और हातिम के। भाई! इसने सुंबुल के कान भरे, हातिम और सुंबुल की मंगनी को खत्म करवाया इसने। मैंने हातिम के खिलाफ सुंबुल से कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं। अच्छा, झूठ बोल रही हो? हातिम और सोमिया की तस्वीरें सोमिया के ससुराल किसने पहुंचाई थी? जवाब दो। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। लेकिन नुमान, नुमान मेरी बात। भाई बस, जो जुल्म उसने हम पे किए ना, डिजर्व करती थी वो ये सब कुछ। और तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर उसके लिए दरवाजे खोले ना तुमने, तो मेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे, समझी? नुमान, दरवाजा खोले। नुमान, नुमान मेरी बात तो सुन। नुमानी, नुमानी समझाए।
आपसे फिर सोमिया की तरफ जाऊंगा। सोमिया अपनी अम्मी की तरफ गई है? हाँ, उसे लगता है कि यही वाहिद तरीका है जिससे मेरा ताल्लुक इस घर से टूटने से बच जाए। अदन, आप सोमिया को घर वापस ले आए। मैंने बाबा से परमिशन ले ली है। क्या आप भी यही चाहती हैं? मैं पहले ही तुमसे अपनी मर्जी करवा कर एक एहसान ले चुकी हूँ। अब मेरी मर्जी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो इसका मतलब है कि आप अब भी ये नहीं चाहती? क्योंकि मैं जानती हूँ कि साबिर भाई ने खुशी से इजाज़त नहीं दी है, बल्कि अपनी बेटी की मोहब्बत में मजबूर होकर इजाज़त दी है। तो साबिर अंकल अपनी बेटी की मोहब्बत में मजबूर हो सकते हैं, लेकिन आप अपने बेटे की मोहब्बत में मजबूर नहीं हो सकती हैं ना। अस्सलाम वालेकुम भाई। अक्सम, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम खाला। अक्सम, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि आज तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। खाला, मुझे यहाँ आना ही था, शीरी के लिए भी और नाजिया के लिए भी। तुम शायद ऑफिस जा रहे थे। नहीं, तुम बैठो। नहीं अदन, तुम प्लीज मेरे लिए मत रुको। मैं तो बस नाजिया को लेने आया। थैंक्स अक्सम, थैंक यू। नहीं अदन, थैंक्स मेरा नहीं, शीरी का अदा करो। इसने सबके लिए फैसले को आसान कर दिया। भाई, मैंने अदन को बता दिया है कि सोमिया को घर वापस लेकर आ सकते हैं। अदन में शीरी को इतना मजबूत नहीं समझता था, लेकिन इसने बहुत बड़ा फैसला करके बहुत से रिश्तों को टूटने से बचा लिया। खाला, मैं नाजिया को ले जाऊं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बिल्कुल। नाजिया चाहे मुंह से कहे या ना कहे, मगर वो तुम्हारी मुंतजिर है। ठीक है खाला, मैं नाजिया से मिल लूं? एक्सक्यूज मी। हमारे घर की इज्जत है, ये कहीं नहीं जाएगी। ये इज्जत है हमारे घर की, दूसरों की इज्जत उछालती फिरती है। नोमान, इससे कहो या तो मेरे हातिम का पीछा छोड़ दे, या मैं हातिम को लेकर हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाऊंगी। मेरी बात सुने, अरे एक बार मेरी बात तो सुने कम से कम। कौन था? कोई नहीं था, नाश्ता करो। रहने दो, छोड़ो, बजने दो। कहाँ जा रहे हो?
राहिला, राहिला ठहरो, राहिला अंदर चलो। राहिला मैं कह रहा हूं अंदर चलो, आओ चलो मेरी बात सुनो, अंदर चलो चलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता। जी भाभी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। शाइस्ता, वो मैंने तुम्हें बताना था कि राहिला और नुमान की अनबन हो गई है। तो राहिला कहाँ है अभी? वो बस पहुंच रही होगी तुम्हारे यहाँ। देखो, बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं वादा करती हूँ मैं बहुत जल्द नुमान को भेज दूंगी। जी भाभी। क्या हुआ होगा? क्यों लेके आए हो इसे यहाँ? इसने जो बोया है अभी तो वो काटने का वक्त आया है। अम्मी प्लीज बस कर देना। जो कुछ भी राहिला ने किया वो उसका ज़र्फ था, लेकिन हमें भी तो ये सोचना चाहिए ना कि इससे भी हमारा कोई ताल्लुक है। ताल्लुक? इसने कोई ताल्लुक निभाया है हमसे? इसे याद रहा कि इसका क्या रिश्ता है तुमसे, मुझसे? मैं जानती हूँ कि मैं अपनी किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन आप नुमान को समझाएं कि वो मुझे वापस ले जाए, मुझसे दूर मत हो प्लीज। राहिला तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं बात करता हूँ नुमान से, ठीक है? अम्मी आप प्लीज इसे पानी पिलाएं। हरगिज नहीं, ना मैं इसे पानी पिलाऊंगी और ना तुम्हें नुमान की मिन्नतें करने की जरूरत है। हम पराई आग में नहीं कूदेंगे। ये पराई आग नहीं है अम्मी, ये आग नहीं बुझी ना तो हम सब इसकी तपिश में जलते रहेंगे। राहिला बैठो। मुझे देख के अंदर क्यों चले गए? तो शादी से पहले इतना रोमांटिक जेस्चर तो कभी नहीं दिया था। मैं इसलिए अंदर आ गई कि कहीं तुम्हारे चेहरे पर ऐसा कोई एक्सप्रेशन ना देख लूं जो तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करती। मैं तो आपको वही एक्सप्रेशंस देता हूँ जो आप डिजर्व करते हैं। खाला कह रही थी कि तुम मेरी मुंतजिर थी। और तुम्हारा दिल क्या कह रहा था? नाजिया, ये जो बहनों का रिश्ता होता है ना, ये बहुत नाजुक होता है। अगर इंसान इनके लिए कुछ ना कर पाए तो सारी जिंदगी पछताना पड़ता है। तुम्हारी बहन से मेरा भी कोई रिश्ता है, तुम और अंकल ये क्यों भूल गए हो? बस घर चलो। किन शराइत पर? किसी भी शर्त में नहीं। जब अदन और शीनी खुश रह सकते हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ बगैर किसी शर्त के खुश रह सकता हूँ। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अदन को शीरी और सोमिया के साथ इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा ही हो। एक बात पूछनी तुमसे नुमान, जज़ाई सजा देने का इख्तियार इंसान को खुदा ने दिया? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर ये इख्तियार इंसान के पास होता तो मैं राहिला के बारे में सारी चीजें तो मैं बहुत पहले बता चुका। देखो नुमान, मैं सिर्फ इसलिए खामोश रहा हूं कि जज्बात में आकर तुम कोई गलत कदम ना उठा बैठो। खुदा के वास्ते इसको समझाओ हातिम, राहिला को घर से निकाल दिया इसने। जानता हूँ मानी जान, वो हमारे घर पे बैठी हुई है इस वक्त,
बस आप शुक्र करें कि वो अपने घर नहीं गई, वरना खाला तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं पप्पू को फोन करके बताती हूँ। नुमान समझने की कोशिश कर कि मर्द में बहुत बर्दाश्त होती है, उसे अपनी गलती का एहसास है तो फिर माफी का हक तो बनता है ना। किस यार। बात की माफी? किस बात की माफी? चलो, तुम्हारी और सोमिया की आला ज़र्फी देख के मैं अगर उसे माफ कर भी दूं तो उसे इस बात के लिए तो माफ नहीं कर सकता ना जिस बेवफाई उसने मेरे साथ की है। शर्म करो नुमान, उसने आज तक तुम्हारे साथ कभी बेवफाई नहीं की। बेवफाई ही है अम्मी, और क्या है। मेरे साथ इतना अरसा रही हो लेकिन अपनी मोहब्बत का इंतकाम ही लेती रही। मेरे साथ तो थी नहीं वो कभी, अपनी नाकाम मोहब्बत के शहर में। नुमान प्लीज मत सोचो इस तरह यार, वो रहना चाहती है तुम्हारे साथ, जिंदगी गुजारना चाहती है। मैं नहीं रहना चाहता आते, नहीं चाहता मैं। अपनी नाकाम मोहब्बत का दर्द लेके जितना अरसा वो मेरे साथ रही है ना, वो एक एक पल याद करता हूँ ना तो घिन आती है मुझे। इसलिए कह देना उससे कि अपने घर चली जाए। शाइस्ता ने तो बड़ी इज्जत से वक्त गुजारा था ससुराल। अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बा को ज्यादा मोहलत नहीं दी अल्लाह ने, लेकिन जब तक वो रहे दोनों बहुत प्यार मोहब्बत खुलूस से रहे। तुम्हारे अंदर इतना जहर पता नहीं कहां से भर गया। चलो राहिला। नुमान मान गया। अम्मी मैं राहिला को शाइस्ता खाला के घर छोड़ा, इंतजार कर रही होंगी। कल जा नुकसान है तेरा, है बात इश्क में ना दरमिया। दिल जार जार रोए बस ना चले, तुमको है ऐसा खोए तुम ना मिले, ना तुमसे मिले ज्यादा ना तुमसे मिले कुछ कम। तुझसे ये वादा है तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम। तू मेरा हो या ना करेंगे प्यार बड़ा तुझको, तू याद इतना रखना करेंगे याद बड़ा तुझको। तुझसे ये वादा है तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम। तू मेरा हो या ना करेंगे प्यार बड़ा तुझको, तू याद इतना रखना करेंगे याद बड़ा तुझको। चलो राहिला। तू मेरा हो या ना करेंगे प्यार बड़ा तुझको, तू याद इतना रखना करेंगे याद बड़ा। काश मैं तुम्हें कह सकती कि अपने घर वापस चली जाओ। जिस दुख से नुमान ने तुम्हें घर से निकाला होगा उससे कहीं ज्यादा दुख मुझे तुम्हारे यहाँ आने का है। कितना समझाती थी मैं तुम्हें कि अपने दामन में अंगारे मत भरो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अम्मी मैं हर इल्जाम मान सकती हूँ, लेकिन मैं ये हरगिज़ इल्जाम नहीं मान सकती कि मैं नुमान के साथ बेवफाई कर सकती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा
याद है तुम्हें? मैंने तुमसे कहा था, जो औरत शादी के बाद भी अपनी पहली मोहब्बत ना भुला सके वो औरत नहीं होती। कौन सी मोहब्बत? हातिम से मोहब्बत और नफरत में उसी दिन बदल गई थी जिस दिन उसने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी। लेकिन अपनी औकात जानकर भी तुम्हें चैन नहीं आया। दूसरों को बर्बाद करते करते अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो फिर जब सब मुझे माफ कर सकते हैं तो फिर नौमान क्यों नहीं? इसलिए कि नौमान को तुम पे सबसे ज्यादा भरोसा था। हर मुश्किल में वो तुम्हारी ढाल बन जाता, लेकिन तुमने उसकी मोहब्बत और भरोसे को जूते की नोक पर रखा। मैं जानती हूँ कि हर बुरे वक्त में उसने मेरा साथ दिया है, हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ा हुआ है, बल्कि मेरे सामने खड़ा हुआ है। मैं ये भी जानती हूँ कि मैंने अपने हाथों से अपने रिश्ते खो दिए, लेकिन अब मैं क्या करूँ? सुबह जब भाभी की कॉल आई तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये बताया कि तुम्हारी और नुमान की अनबन हो गई। ये नहीं बताया कि तुमने उनके सरों पर आसमान गिरा दिया। कि मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम अल्लाह की पकड़ में आ गई हो। माफ तो अल्लाह मियां भी कर देता है ना अम्मी, तो फिर नौमान क्यों नहीं? क्या वो मुझे माफ नहीं कर सकता? मेरी एक बात याद रखना राहिला, जिस दिन अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया ना, उस दिन नौमान भी तुम्हें माफ कर देगा, और उसे तुम अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम समझना। माफ करने वाले को खुदा बहुत पसंद करता है। सोमिया, इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है। मुझे आपको कुछ बताना था। अदन की अभी कॉल आई थी। शीरी की फैमिली ने इजाजत दे दी है, मैं अदन के साथ रह सकती हूँ। वो कौन होते हैं तुम्हें इजाजत देने वाले? हाँ सोमिया, तुम्हें ये हक खुदा ने दिया है। कोई भी अगर अदन को तुम्हारे हुकूक पूरे करने से मना करेगा तो वो खुदा की नाफरमानी करेगा। हाँ, लेकिन जो अपनी गलती पे नादिम हो उसको माफ करने का हुक्म भी तो खुदा ने ही दिया है। तुम्हें अदन लेने आ रहा है या नहीं लेने आ रहा? आप बात क्यों पलट रहे हैं? सोमिया, क्योंकि मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी है। तुमने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। अदन लेने आ रहे तुम्हें आज? उन्होंने तो यही कहा है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आपने राहिला को घर भेज दिया है तो उन्होंने कहा कि मैं अम्मी के पास रुक सकती हूँ जब तक राहिला वापस नहीं आ जाती। सोमिया, तुम अदन से बोलो कि वो आकर के तुम्हें ले जाए। वैसे भी मैं हूँ अम्मी के पास, जरूरत पड़ेगी तो पप्पो को बुला लूँ। अब ऐसी जिंदगी गुजरेगी क्या? दगाबाज के साथ खुशफहमी में रहने से अच्छा यही है कि मैं अकेले जिंदगी गुजारूं। आना, सोमिया, तुमने उसको बताया नहीं कि अदन आ रहा है तुम्हें लेने के लिए? वो कह रहे हैं कि वो आपका ख्याल रख सकते हैं। इस बच्चे का दिमाग खराब हो गया है। ये क्या समझता है, ऑफिस छोड़कर क्या मेरे पास घर में बैठेगा? अम्मी, आप फिक्र नहीं करें, जब तक राहिला वापस नहीं आती मैं आपके साथ ही हूँ। हरगिज नहीं सोमिया, अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारा मामला सीधा हो रहा है। ये तुम राहिला और नुमान के चक्कर में तुम रुकावट मत डालो। अदन को कहो तुम्हें लेकर जाए। अम्मी, मैं आपको इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी हालत इतनी गई गुजरी नहीं है, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। अम्मी, समझाया, आपकी फिक्र ना करें, मैं हूं ना आपके पास। नुमान,
मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। राहिला और तुम्हें साथ देखने की इतनी आदी हो गई हूँ कि तुम्हारा अकेला वजूद बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। काश उससे भी एहसास होता आपकी इस मोहब्बत का। उससे क्या शिकवा करूं बेटा, जब तुमको मेरी मोहब्बत का एहसास नहीं है। तुम ऐसे न बोल। तुम जानते हो ना कि अगर हमारा घर टूट गया मैं खत्म हो जाऊंगी। किस तरह से तुमने राहिला को घर से निकाल दिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा बेटा इतना पत्थर दिल हो गया है। ना मेरी मिन्नत समाजत, ना राहिला के आंसू, तुमने किसी की परवाह नहीं की बेटा। मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? राहिला को लेने के लिए। नहीं सोमिया, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं पप्पू की तरफ जा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा, इस बच्चे ने अपने दिल के दरवाजे की सख्ती से बंद कर लिया। हमारी कोई दलील असर ही नहीं कर रही। अम्मी दुआ करें, दलीलें अगर असर छोड़ भी दें तो दुआएं तब भी असर करती हैं। शाइस्ता से वादा किया है मैंने। आप हौसला रखें और आपको अपनी तबीयत खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ बैठें, बैठें। आराम से बेटा, दिन को कौ तुम्हें लेकर जाए। नाजिया, अक्सम आया था तुम्हें लेने, तुम गई क्यों नहीं उसके साथ? मॉम वो शाम में दोबारा आएगा मुझे लेने। क्यों? अभी जाने में क्या प्रॉब्लम था? वो बस एक जरूरी काम था। जरूरी काम? मॉम मैं भाई के साथ जाके सोमिया को लेकर आना चाहती हूँ। बारात ले जाने का तो मौका ही नहीं मिला था। अब अगर अल्लाह ताला ये ख्वाहिश पूरी करने का एक बार फिर से मौका दे रहा है तो मैं खुद उसको लेकर आना चाहती हूँ। नाजिया प्लीज, तुम अपने रिश्ते पर ध्यान दो। मत भूलो कि तुम कागज की कश्ती पर सवार हो। हम अभी तक आपके दिल से खौफ नहीं खत्म हुआ। तुम्हें क्या लगता है सोमिया शीरीन को अदन के साथ बर्दाश्त कर सकेगी? वो इस दफा इस घर में आएगी तो सर उठाकर आएगी, और जो सर उठाकर आता है वो दूसरे का सर कुचल भी सकता है। इतना अरसा आपके साथ यहाँ रहकर गई है, सोमिया तो बहुत मासूम है। हाँ, लेकिन पहले वो सर झुकाकर आई थी, अब वो सर उठाकर आएगी। तो आप उसे दिल से कबूल कर लेना। आपके सामने उसका सर फिर कभी नहीं उठेगा। और जब मॉम सबने ये बात कबूल कर ली है कि सोमिया भाई की मोहब्बत है और उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, तो आप भी कबूल कर लेना। भाई ने आपकी खातिर, मेरी खातिर और शीरीन की खुशी की खातिर इतना कुछ किया। इतना सा भी रिवॉर्ड क्या वो डिजर्व नहीं करते? अदन अगर सोमिया को इस घर में लाना चाहता है तो शाम तक इंतजार करे। वो क्यों? जैसे तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना था ना, ऐसे ही मुझे भी एक जरूरी काम करना है। नुमान बेटा, भाभी का तो ख्याल मैं खुद रख लूंगी। सोमिया को अल्लाह अपने घर में खुश रखे। भाभी की फिक्र तो ना तुम करो और ना ही सोमिया को कोई परेशानी होनी चाहिए। बस पप्पू कोई औरत मिल जाए जो अम्मी के पास रह सके, उनका ख्याल कर सके। हाँ बेटा, हो जाएगा। बल्कि मेरी काम वाली आज ही बता रही थी कि उसकी बड़ी बहन जहाँ काम करती है ना, उसके घर वाले शहर से बाहर गए हैं। तो मैं अपनी काम वाली से कहूंगी कि अपनी बड़ी बहन को भाभी के पास भेज दे। बस ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा पप्पू, लेकिन एतबार वाली तो है ना वो? हाँ हाँ बेटा, एतबार वाली है, तभी तो कह रही हूँ। ठीक है पप्पू, शुक्रिया, मैं चलता हूँ। नुमान जी बेटा, राहिला जितना रो रही थी, माफ कर दो उससे। साबिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने बेटे की दूसरी शादी की मुबारकबाद देने आई? नहीं साबिर भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि आपने मेरे बेटे की गलती माफ कर दी।
उस गलती को जिसको उसने कभी माना ही नहीं। अगर वो अपनी गलती एडमिट कर लेता तो बात इतनी बढ़ती ही क्यों? इसमें नाजिया से कहो कि वापस आ जाए। थोड़े दिनों के लिए तो आए हैं वो लोग, कुछ वक्त मेरे साथ भी गुजार ले। जी आज आ जाएगी वो। साबिर भाई मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर सकी। सो मुझे हमेशा तुमसे ये शिकवा रहेगा कि तुमने उस सोमिया को अपने घर में रखा और मुझे इस हकीकत की खबर भी नहीं होने दी। नहीं साबिर भाई, ये सब कुछ हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि शायद वो इस तरह अदन के दिल से उतर जाएगी। शीरीन को भी ऐसे ही लगता था। उसका ख्याल है कि अदन उसे कभी नहीं छोड़ेगा। हार मान ली शीरीन ने। शीरीन ने हार नहीं मानी, वो तो जीत गई है साबिर भाई। पहले भी उसी की वजह से सोमिया मेरे घर में आई थी और अब भी ये शीरीन का ही फैसला है। देखा अस्मा, कितनी मोहब्बत करती है मेरी शीरीन अदन से। खुदा ना करे कभी उसे इस मोहब्बत का पछतावा हो। इंशाल्लाह। शीरीन बहुत समझदार है। सोमिया की तो मुझे कोई गारंटी नहीं, लेकिन शीरीन पर मुझे इतना भरोसा जरूर है कि वो किसी भी मुश्किल वक्त में मेरे अदन का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। बस अस्मा तुम शीरीन का ख्याल रखना। मैं अदन की इस हरकत को कभी माफ नहीं कर सकता था, लेकिन शीरीन की जिद और नाजिया की मजबूरी ने मुझे अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह मैंने भी मजबूर होकर अदन के फैसले को तस्लीम किया साबिर भाई। अगर मैं ऐसा ना करती तो वो शीरीन से दूर हो जाता। अस्मा बस अदन से कह देना कि शीरीन की आंखों में आंसू ना आएगा। पूछना तो था नाजिया कि कहाँ गई हैं वो। पता नहीं, कह रही थी कि आखिरी बताऊंगी मैं। सोमिया इंतजार कर रही होगी मेरा। मैंने उसे कहा था कि तैयार है ना, पता नहीं मॉम कब आएंगी। कहाँ रह गई थी आप मॉम? अपना फर्ज पूरा करने गई। कैसा फर्ज? साबिर भाई से माजरत करने गई थी और सोमिया को तुम्हारी जिंदगी में एक्सेप्ट करने पर उनका शुक्रिया भी अदा कराएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं उनसे आते हुए एक वादा भी कराऊं। कैसा वादा? जिंदगी में कभी भी शीरीन को दुख मत देना। आप फिक्र ना करें, मेरी वजह से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा मॉम। थैंक यू सो मच। जाओ तुम लोग सोमिया को ले आओ। क्यों, आप साथ नहीं चलेंगी? मॉम ने इजाज़त दे दी है, यही बहुत बड़ी बात है। इससे ज़्यादा के लिए इंसिस्ट करोगी तो शायद बुरा मना दो। लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगी और वापसी पे आप मुझे डिनर भी करवाएंगे। डन। चलो फिर लेट्स गो। अदन मुझे लेने आ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलकर जाऊं। बहुत अच्छा किया। दिल से दुआ निकलती है तुम्हारे लिए।
खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। आबाद रहो। सोमिया, मुझ माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। वो ये करने की कोई जरूरत नहीं है।